सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तीनों अकाउंट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसका कंपेरेटिव हम लोग क्या करने वाले, डिस्टिंग बिटवीन करने वाले, साथ में करेंगे। एग्जाम में आते समय दोनों की अलग अलग पेयरिंग आ सकती है, सेविंग करंट, सेविंग फिक्स डिपॉजिट, करंट फिक्स डिपॉजिट, ऐसे आ सकता है पेयरिंग। तो पहला मीनिंग है करंट अकाउंट का, इट इज़ अ अकाउंट विच इज़ मेंटेन बाय बिजनेसमैन। करंट अकाउंट, ये अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो मेंटेन कौन करता है, और ये अकाउंट कौन ओपन करता है, सिर्फ बिजनेसमैन ओपन करता है। एंड अदर हु हैव रेगुलर बैंक ट्रांजेक्शन, जिनके रेगुलर बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लोग रेगुलर डिपॉजिट भी करते हैं और रेगुलर विड्रॉवल करते रहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं, जिसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होते, कोई निर्बंध नहीं होता, विड्रॉवल के ऊपर और डिपॉजिट के ऊपर कोई बंधन नहीं होता। सो ये अकाउंट कौन ओपन करता है, करंट अकाउंट, बिजनेसमैन अकाउंट करता है, अरे या अकाउंट ओपन करता है। सेविंग अकाउंट, इट इज अ अकाउंट विच इज ओपन बाय इंडिविजुअल और इन ऑर्डर टू सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम। इंडिविजुअल व्यक्ति अपॉन मतलब ये सेविंग अकाउंट ओपन करता है, या सैलरी पर्सन जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है, ऐसे लोग क्या करते हैं, कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, और वो अपना पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। सेविंग अकाउंट का मेन उद्देश्य क्या होता है, लोगों में सेविंग की हैबिट को बढ़ाना या बचत की भावना को बढ़ाना। इट इज अ अकाउंट, इट इज दैट अकाउंट विच इज ओपन बाय इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, कुछ भी इनकम का पार्ट सेव करने के लिए ये अकाउंट ओपन करते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इट इज अ अकाउंट, इट इज दैट अकाउंट वेयर अ फिक्स सम मनी, एक सम मनी मतलब एक कुछ फिक्स अमाउंट हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर अ फिक्स पीरियड। मतलब जैसे 10,000 रुपया 10 साल के लिए मैंने डिपॉजिट किया, लाख रुपया 20 साल के लिए मैंने डिपॉजिट किया, तो ये एक सम मनी हम लोग क्या करेंगे, फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं, उसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। अब उसमें विड्रॉवल कैसे होगा, ओके, करंट अकाउंट में क्या है, कस्टमर कैन विड्रॉ मनी बाय चेक, कस्टमर क्या कर पाएगा, अपने पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकता है, एट एनी टाइम विड्रॉ कर सकता है, और चेक से कर सकता है। ये आजकल एटीएम से भी होता है पॉसिबल। विड्रॉवल यहाँ पे सेविंग अकाउंट में कैसा है, विड्रॉवल, कस्टमर कैन विड्रॉ इधर बाय चेक, या तो वो इधर बाय चेक विड्रॉ कर सकता है पैसा, या तो स्लिप से, आजकल स्लिप होती है, विड्रॉवल स्लिप होती है, वो पावती भर के आप क्या कर सकते हो, अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, किसमें, सेविंग अकाउंट में। और लास्ट फिक्स डिपॉजिट में क्या है, कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जब तक वो साल कंप्लीट नहीं होते, 10 साल 20 साल जो भी आपने पीरियड के लिए डिपॉजिट किया हुआ है, 10 साल के लिए 20 साल के लिए, वो जब तक लिमिट खत्म नहीं होता, पीरियड खत्म नहीं होता, तब तक आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ओके, करंट अकाउंट में क्या, द बैंक गिव अ पासबुक, आपको डॉक्यूमेंट कौन से मिलते हैं, द बैंक गिव अ पासबुक, चेकबुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का स्टेटमेंट देती है, और पे स्लिप देती है, बुक टू कस्टमर, ये कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, कम किसके तरफ से, बैंक के तरफ से। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या, द बैंक गिव पासबुक देती है आपको, चेकबुक देती है, एंड पेइंग स्लिप टू द कंज्यूमर, पे स्लिप की भी देती है किसको, अपने कस्टमर को। यहाँ पे क्या होता है, विड्रॉवल में, सॉरी फिक्स डिपॉजिट में, द बैंक गिव अ फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट, आपने जो एफडी करवाई है, फिक्स डिपॉजिट करवाई, उसके बदले में सिर्फ क्या मिलता है, पावती मिलती है, आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसपे लिखा होगा कि आपने कितने महीने के लिए, कितने सालों के लिए डिपॉजिट किया हुआ है, और कब मिलेगा, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या मिलने वाला है, उसके ऊपर एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वो भी इसमें मेंशन करते, किसमें, रिसिप्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ मंथ्स, मतलब कितने महीने के लिए है, कितने सालों के लिए है, वो वहां पे लिखा होता है, और कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट की है, वो इसकी लेखा जोखा या उसका एक्नॉलेजमेंट बोल सकते हो, किसका, फिक्स डिपॉजिट का। ओके, हु टेक, अब सिंपल है, ये कौन अकाउंट ओपन करता है, इट इज सुटेबल फॉर, करंट अकाउंट किसके लिए सुटेबल है, ट्रेडर लोग, जो व्यापारी लोग हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करते हैं, बिजनेसमैन हो, फर्म्स हो, कंपनीज हो, या इंस्टीट्यूशंस हो, ये लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं अपना। ओके, अब ये कौन करवाता है, इट इज सुटेबल फॉर फिक्स इनकम, जिनका फिक्स इनकम है, ग्रुप है, फिक्स इनकम ग्रुप जो लोग है, मतलब जिनकी महीने की फिक्स इनकम है 15,000 20,000 25,000 जो भी महीने की। ओके, वेजेस और सैलरी अर्नर, जो वेजेस और सैलरी कमाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। ओके, फिक्स डिपॉजिट इज सुटेबल फॉर एनी पर्सन, फिक्स डिपॉजिट कोई भी कर सकता है, विद द टेम्पररी आइडियल कैश, टेम्पररी उनके पास कैश है तो वो लोग डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शंस, क्या निर्बंध है करंट अकाउंट के, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑपरेशन ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई निर्बंध नहीं है, एज लॉन्ग एज देयर इज अ बैलेंस इन अकाउंट, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो मिनिमम बैलेंस होगा वो मेंटेन करना पड़ेगा, बाकी विड्रॉवल और डिपॉजिट के ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। ओके, सेविंग में द कस्टमर हैव अ सर्टन रिस्ट्रिक्शन, विड्रॉवल पे के ऊपर कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शन है, इतना लिमिट तक ही लोग विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 25,000 कुछ लिमिट है, तो वहां तक ही लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे अमाउंट बिकम अ ड्यू ऑन अ एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, आप यहाँ पे
पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बट कब? वो जो फिक्स पीरियड है 10 साल का 20 साल का, जो फिक्स एफडी का जो पीरियड है, जितने साल के लिए आपने एफडी करवाई है, वो पीरियड खत्म होने के बाद विड्रॉवल कर सकते हो। इफ द विड्रॉ अर्लियर, आपने पहले पैसे निकाले तो क्या होगा? देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लेस। तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट कैसे होगा? यहाँ पे नॉर्मली इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, किसके ऊपर? करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता। ओके, सेविंग में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट क्या होता है? सबसे कम होता है। और एफडी पे इंटरेस्ट रेट इज हाइयर एज कंपेयर टू सेविंग से करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है लॉन्गर पीरियड के लिए। जितना ज्यादा समय के लिए आप एफडी कराओगे, जितने समय के लिए ज्यादा करोगे, उतना आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, हाइयर विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। नेचर ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट कैसा होता है? इट इज ऑफ कंटिन्यूस नेचर, ये कंटिन्यूस होता है। और ये सेविंग अकाउंट भी कैसा होता है? इट इज अ कंटिन्यूस नेचर होता है। बट फिक्स डिपॉजिट वाला, इट इज नॉट, इट इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो सिर्फ फिक्स पीरियड के लिए होता है, 10 साल के लिए 20 साल के लिए होता है, बराबर ना। एक्सेप्ट व्हेन फिक्स डिपॉजिट रिसीव रिन्यू, जब तक आप रिन्यू नहीं करते, मतलब या आप रिन्यू कर दिए हो तो आगे वो चलते रहेगा। मतलब एफडी आपने वापस से रिन्यू की, अगले 2 सालों के लिए 20 सालों के लिए वापस से रिन्यू की। समझो पहले 10 साल कंप्लीट हो गए, 10 साल के लिए आपने एफडी करवाई थी शुरुआत में, वो 10 साल होने के बाद आपने और 10 साल के लिए रिन्यू किया, तब वो कंटिन्यू होता है। बट आपने वो स्टॉप कर दिया, वहाँ पे एंड कर दिया, तो वहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। ओके, फैसिलिटीज क्या है? यहाँ पे करंट अकाउंट को एक फायदा और मिलता है, टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट को। तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन टू ओनली करंट अकाउंट होल्डर, बराबर ना। और यहाँ पे सेविंग वालों को नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज गिवन, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट 90% ऑफ अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट कैन बी गिवन एज अ लोन। आपके एफडी के ऊपर 90% क्या हो सकता है? लोन हो सकता है, बैंक की तरफ से आपको कर्जा दिया जा सकता है, बट कितना? 90% दे सकते हैं लोग। सो ये यहाँ पे खत्म होते हैं किसके? डिस्टिंग बिटवीन करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। बहुत ईजी है, एग्जाम में आता है, रिपीटेटिव आता है, बहुत सालों से आ रहा है।